अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सा डिजाइन हमने बनाया है और बेसिक लेवल पे हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ताकि आपको कम से कम बेसिक तो समझ आए ना। जब आपको बेसिक समझ आ जाएगा तो फिर हम एडवांस की तरफ भी चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक हेडिंग है आपके सामने और यहाँ पे इंटर योर टास्क लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि मुझे जो है वो मैं लिखता हूँ हाई लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये मेरा टास्क है और मैं ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये नीचे हाई लिखा आ गया है। यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू और यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हाउ आर यू लिखा आ गया। और जैसे ही मैं हाउ आर यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। हाई पे क्लिक करूंगा ये डिलीट हो चुका है। तो ये जो टू डू लिस्ट है ये हम बनाने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आप मजीद अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं और उनको सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पहले से कोड लिखा हुआ है ये सारे का सारा कोड जो है वो मैं खत्म करने लगा हूँ ताकि मैं दोबारा से आपको अच्छे तरीके से जो है वो वन बाय वन लाइन लिख के जो है वो आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो HTML का जो बेसिक कोड है वो गेट कर लिया है। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास लेनी है मेन नाम की और यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखनी है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डू सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक इनपुट लेना है और यहाँ पे मुझे इसमें जो आईडी है वो देनी है इनपुट वैल्यू और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखना है इंटर योर टास्क, ठीक है जी। इतना काम करने के बाद अब आपको एक बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन और यहाँ पे लिखूंगा ऐड टास्क और इसके अंदर आईडी लगा दूंगा BTN, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन भी लगा दूंगा जो कि मैं बनाऊंगा और अभी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ऐड टास्क और इसको मैं यहाँ पे कॉल भी करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हमें यहाँ पे ये एक URL चाहिए और इसके अंदर हम एक आईडी लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टास्क, ठीक है जी। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, चलिए टास्क पे लिखना है। अच्छा ये हमारा HTML का काम हो चुका है और इसको सेव करके चेक करते हैं कि हमने क्या किया अभी तक। इसको रिफ्रेश किया, ये देखें तो यहाँ पर ये चीज आ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, अच्छा सा डिजाइन कर लेते हैं, तो थोड़ी सी CSS का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल करने लगा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडी को पेरेंट मान के बॉडी को स्टाइल करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉडी को कहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और उसके बाद हाइट दूंगा मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 100 VH और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पे, ठीक है जी। अब इतना काम किया, यहाँ पे क्या हो ये देखिए। अब ये चीजें हमने लिखी क्या, जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है हॉरिजेंटली सेंटर में करना, यानी यहाँ से ये मेरे कर्सर को देखना, ये इस तरह से ये हॉरिजेंटली होता है, ठीक है। और वर्टिकली ये होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो हॉरिजेंटली उसने सेंटर किया और वर्टिकली हमने अलाइन आइटम लिखा सेंटर, उसने वर्टिकली सेंटर में कर दिया, ठीक है। बट अगर आप हाइट में लिखेंगे तो ये हो सकता है कि अलाइन आइटम प्रॉपर काम ना करे और आपको यहाँ पे ऊपर ही रिजल्ट ये शो करे ये डाटा, ठीक है। जैसे ही आप हाइट लिखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर का तो आपको पता ही है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी मेन क्लास है इसको भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना है और इसको भी ऐसे ही जस्टिफाई कंटेंट मैं लिखूंगा सेंटर। पहले देख लेते हैं हमें इसकी जरूरत है, हाँ है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा,
अलाइन आइटम हमने लिखा सेंटर, और ये जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे देखो ये सारा कुछ जो है एक ही लाइन में आ गया, बट मैं चाहता हूँ ये सारा कुछ ऊपर नीचे आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन में लिखूंगा और मैं लिखूंगा कॉलम, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव किया ये देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ देता हूँ जी इसकी 50 VW, और हाइट देता हूँ मैं 50 VH, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ जी, और वो मैं कह देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, वाइट। सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखें ये बेहतरीन करके जो है वो हमारा डिजाइन बन चुका है। अब हमने इन चीजों को डिजाइन करना है, ठीक है। तो इन चीजों को डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन के अंदर हमने ये देखें BTN लिखा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BTN को टारगेट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैं कहूंगा ग्रीन, और जो फॉन्ट कलर है वो मैं कहूंगा ये हो जाएगा वाइट। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे विड्थ मैं कह देता हूँ कि विड्थ हमारी हो जाएगी 200 पिक्सल, और हाइट हमारी हो जाएगी 40 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस जो है ये मैं कह देता हूँ ये हो जाएगा 20 पिक्सल, और बॉर्डर जो है वो मैं कह देता हूँ कि वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो वो खूबसूरत सा एक बटन आ चुका है, ठीक है। इसको मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन टॉप लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 20 पिक्सल, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये ओके हो गया। अब हमने इस वाले सेक्शन को जो है वो सेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट वैल्यू हमने आईडी लगाई थी, ये देखें, इसको मैं टारगेट करूंगा इनपुट वैल्यू, और इसको मैं कहता हूँ जी इसको हमने विड्थ देनी है 500 पिक्सल, हाइट देनी है 40 पिक्सल, और इसको हमने जो कलर देना है फॉन्ट का वो हम ब्लैक ही रहने देते हैं, और उसके बाद इसको सेंटर में कर देते हैं वर्ड्स को, ठीक है। इसके लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, और इसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1.5 आ रही है। सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखें अब ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ जैसे ही हम ऐड टास्क पे क्लिक करें और जो हमारा डाटा नीचे आए उसको भी हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे UL लिखूंगा, बल्कि अभी रहने देते हैं, पहले जावास्क्रिप्ट पे काम कर लेते हैं, और जब वो सेक्शन आएगा तो फिर मैं आपको डिटेल से वहां पे भी समझा दूंगा। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा फंक्शन। मैं लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन हमने क्या रखा था, ऐड टास्क, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर अब मैं लिखूंगा कि जैसे ही हमारा ये फंक्शन चले तो क्या हो, जैसे ही बटन पे क्लिक हो, ठीक है, इस वाले बटन पे क्लिक हो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाले बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, सबसे पहले क्या हो, हम एक कॉन्स्ट लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, और हम लिखेंगे इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी एक ऑब्जेक्ट उठा लो यहाँ पे जहाँ पे इनपुट वैल्यू हमने दी है ना, यानी इनपुट वैल्यू वाली आईडी दी हुई है, इसको इसका सारा डाटा उठाओ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और हमें इनपुट वैल्यू के अंदर दे दो। उसके बाद मुझे क्या करना है, जब ये हमारा काम हो गया तो मुझे यहाँ पे अब एक li बनाना है, मुझे एक li बनाना है। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट li, और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ li, यानी एक एलिमेंट बनाओ और इसके अंदर क्या करो, अब मैं इसके अंदर रखता हूँ li टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ क्या चीज, मतलब इसके अंदर क्या चीज आए, मैं कहता हूँ इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू, यानी जो डाटा यहां से उठ के जो यूजर देगा जाहिर सी बात है वो डाटा भी आएगा और साथ में टैग्स भी आएंगे, यानी ये सारी की सारी चीज आ जाएगी, ठीक है, उठ के। बट हमें चाहिए सिर्फ वो वैल्यू जो यूजर ने लिखी थी, और वो
जब मतलब सारे का सारा डाटा जब उठ के यहाँ पे आ गया तो उसमें से मैं सिर्फ वो वैल्यू उठाना चाहता हूँ जो यूजर ने दी थी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू कि वो वैल्यू सिर्फ आए और वो LI के अंदर जो हमने LI यहाँ पे बनाया है उसके अंदर वो आ जाए। ठीक है, अब जब आ गया तो इसका मतलब हमारा LI तो बन गया। ठीक है, LI आपको पता ही कैसे बनाते हैं, मैं आपको वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे ऐसे करते थे LI और उसके बाद मिसाल के तौर पर हमने इसको यहाँ पे लिखा LI और ये इस तरह हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यूजर ने लिखा हाय, तो ये हमने ये वाला जो काम किया ना वो ये हो रहा है। ठीक है, कि LI के अंदर वो डाटा आ जाएगा जो यूजर ने लिखा होगा। ठीक है, अब ये काम करने के बाद जब हमारा ये काम हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ जब डाटा आ गया है तो अब मुझे उसको यूएल के अंदर लिखवाना है। तो यूएल के अंदर लिखवाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखिए टास्क वाला जो हमने है इसको भी हमने इसका वेरिएबल बनाना है। कॉन्स्ट में लिखा टास्क और इसको मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यानी इसका भी ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं और यहाँ पे हमने ID टास्क लिखी थी। और अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आके टास्क में जाओ और यहाँ पे आप क्या करो अपेंड कर दो, अपेंड चाइल्ड कर दो किसको, LI को, यानी टास्क के अंदर जाओ, टास्क क्या है UL है, उसके अंदर जाओ और LI को वहां पे UL के अंदर रख दो। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे लिखता हूँ हाय, जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे हाय लिखा आ रहा है। ठीक है, अब हमने एक और काम करना है कि जैसे ही हम हाई पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा LI डॉट ऑन क्लिक, डॉट ऑन क्लिक। जैसे ही मैं LI पे क्लिक करूं, किसी भी LI पे क्लिक करूं तो क्या हो, एक फंक्शन चले और वो फंक्शन क्या हो, उस फंक्शन के अंदर क्या हो, उस फंक्शन के अंदर हो दिस डॉट रिमूव, यानी दिस का मतलब है जिस पे क्लिक किया हुआ, जिस LI पे हमने क्लिक किया है वो LI क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया, ये देखिए मैं लिखता हूँ हाउ आर यू और मैंने ऐड टास्क पे क्लिक किया, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये देखिए हुए खत्म हो गई है। तो हमारा प्रोग्राम तो बन गया है। ठीक है, और जस्ट अभी हमने ये करना है कि इसको हमने सेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने स्टाइल में और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ UL और यहाँ पे LI और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज इसको दे देता हूँ जी 1.5 आ रही है। देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं होता, बड़ा होता है नहीं होता। अब लिखा हाय, तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा लिखा आ रहा है। ठीक है, अब UL के साथ ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ये मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा UL में और यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल और मैं कहता हूँ ये खत्म हो जाए। ठीक है, और मैंने इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे देखें हाउ आर यू और ऐड टास्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हाउ आर यू लिखा आ गया। ठीक है, ये देखिए हाउ आर यू और जैसे ही मैं दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ, अब एक यहाँ पे एक इश्यू है कि जैसे ही हम ऐड टास्क पे क्लिक करें ना वो ऐड तो हो जाए लेकिन ये वाला जो बॉक्स है ना ये खाली भी हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि जो इनपुट वैल्यू है मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जो इनपुट वैल्यू है ना उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो खाली हो जाए। ठीक है, इसको सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया। अब दोबारा से इसको हम लिखते हैं हाउ आर यू और ये देखें लिखा भी आ गया, वो हमारा जो एरिया वो खाली हो गया और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हाँ वो खत्म भी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे टू डू लिस्ट ऐप आप बना सकते हैं, कैसे आप टू डू लिस्ट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।